नमस्कार दोस्तों, कर्नाटक के अंदर इलेक्शन पास आना है। इस इलेक्शन के दौरान में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि एक नया मुद्दा उभर के आया है। मुद्दा बहुत साधारण है पर उसका हल्ला गुल्ला बहुत है, क्योंकि बात रिजर्वेशन की है। यहां पर अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग रूप से रिजर्वेशन की मांग जो है वो कर रही है, क्योंकि रिसेंटली कर्नाटक के अंदर सरकार के द्वारा, जो अभी बीजेपी की सरकार है, उनके द्वारा एक रिजर्वेशन पॉलिसी निकाली गई, जहां पर रिजर्वेशन के अंदर बड़े चेंजेस किए गए। जैसे मुस्लिम्स को जो 1994 से रिजर्वेशन दिया जा रहा था 4% का, वो रिजर्वेशन हटा दिया गया। साथ में शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के अंदर भी इंटरनल चेंजेस किए गए। इस बीच में बीजेपी जो है वो अपने डिसीजन को सपोर्ट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि अगर हम लोगों को अगले इलेक्शन में आप लोगों ने जिता दिया तो उसके बाद में मुस्लिमों को 4% तक का रिजर्वेशन जो है वो वापस लाके दिया जाएगा। इस तरीके की इंटरनल पॉलिटिक्स कर्नाटक के अंदर चल रही है। इसी बीच में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वॉलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को समझना यह जरूरी है कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, इसके अंदर किस तरीके के चेंजेस किए गए। साथ में ये जो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है, माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया जाता है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के क्या क्या डिसीजन है, उन सारी चीजों के ऊपर मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों, रोज सुबह 8 बजे द इंडोनेसी क्लास में पाथफाइंडर चैनल के ऊपर लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव अनअकैडमी द्वारा चलाया गया है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। मेरे को पता है कि आप यहां वाला पार्ट आगे कर देते हो, पर इसको सुन लो क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए बता रहा हूं, ठीक है। 25% तक अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन के ऊपर डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ में क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा। मतलब अगर आप लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 31 मार्च तक लेते हो, कोड यूज करते हो SRC10, तो आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम जो कि अनअकैडमी दिल्ली सेंटर पे कराता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इवन अगर आपका प्री क्वालिफाई होता है तो उसके बाद में आप दिल्ली आओगे, सारा खर्चा अनअकैडमी उठाएगा, आपके रहने का, खाने का, और उस बीच में आपकी मेंस की तैयारी जो है वो ऑफलाइन कराई जाएगी। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ना। ये इनिशिएटिव जो है वो आप लोगों के लिए लेके आया गया है। पर आप एक बात समझना कि दिल्ली के अंदर जो हमारे सेंटर की सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है और अनअकैडमी की रीच बहुत वाइड है। इस कारण से ये सीट जो है वो बहुत तेजी से फिल होनी है। अगर आप लोगों को भी इस सीट के अंदर अपना बेनिफिट लेना है तो 31 मार्च तक ऑफर अवेलेबल है। जल्दी से ये ऑफर का फायदा उठा लो, क्योंकि ये मौका वापस नहीं आने वाला है। बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए होने वाला है कि रहने खाने सबका खर्चा अनअकैडमी उठाएगा, प्री और मेंस के बीच में आपका, और इवन इंटरव्यू तक। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो चलिए दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। देखो, कर्नाटक के अंदर कुछ इस तरीके से रिजर्वेशन जो है वो हुआ करता था। कैटेगरी 1 के लिए 4% बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन जो है वो दिया गया था, 15% अदर बैकवर्ड क्लासेस का था। कैटेगरी 2B के अंदर 4% मुस्लिम का रिजर्वेशन था, 4% वोकालिगा कम्युनिटी और बाकी सबका, 5% लिंगायत कम्युनिटी का, 17% शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का 7%। अगर इन सबको टोटल करोगे तो 56% तक का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इसके अंदर EWS का रिजर्वेशन इंक्लूडेड नहीं है। EWS का रिजर्वेशन इंक्लूड करोगे तो 66% हो जाएगा। इंदिरा शॉनी जजमेंट के अनुसार ये 50% से कैप ऊपर नहीं जानी चाहिए, बट उसके बावजूद 56% तक का रिजर्वेशन जो है वो कर्नाटक के अंदर दिया जा रहा है। अब कर्नाटक के अंदर थोड़ी आप पॉपुलेशन के रेशियो को समझना, जिससे आपको राजनीति समझ में आएगी। शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा है, 19.5%। यहां पर रिजर्वेशन देखो सबसे ज्यादा किसको दिया गया, शेड्यूल कास्ट को। सेकंड, मुस्लिम 16% है, लिंगायत कम्युनिटी 14% और वोकालिगा 11%। लिंगायत और वोकालिगा इन दोनों को मिला के 25% तक का भाग जो है वो पॉपुलेशन का होता है। ऐसी कंडीशन में रिसेंटली क्या किया गया है कि मुस्लिम के 4% रिजर्वेशन को यहां से हटा दिया गया और कहा गया कि मुस्लिम इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के अंदर, यानी कि EWS सेक्शन के अंदर कॉम्पीट करेंगे। जो 4% रिजर्वेशन है इसको हटा के ऐसा नहीं किया गया कि इसे कम करके 52% लिया, ये नहीं किया गया, बल्कि जो 4% है वो वोकालिगा कम्युनिटी और लिंगायत कम्युनिटी में बराबर बांट दिया गया, यानी कि ये 6% और ये 7% कर दिया गया। इस तरीके से हम लोगों को रिसेंटली चीजें जो है वो देखने को मिल रही हैं। इसी बीच में हम लोगों को यह भी देखने को मिला है कि बीजेपी जो है वो इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रही है। इवन भारत के गृह मंत्री ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया है। वहीं अपोजिशन कह रही है, कांग्रेस कह रही है कि अगर हम लोग आ गए वापस से कर्नाटक के अंदर तो हम लोग 4% तक मुस्लिमों को रिजर्वेशन देंगे। ठीक उसी बीच में हम लोग को यह भी देखने को मिल रहा है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर जो इंटरनल रिजर्वेशन बटा है उसका अपोज हो रहा है, और उसके अपोज के चलते जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंट हो गया। अब ये कैसे हुआ, तो देखो मैंने बताया कि शेड्यूल कास्ट को लगभग 17% तक रिजर्वेशन जो है वो दिया गया।
इस 17% रिजर्वेशन के अंदर शेड्यूल कास्ट जो है वो सेम कास्ट नहीं है, मतलब अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपको शेड्यूल कास्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। उस बीच में शेड्यूल कास्ट के अंदर लेफ्ट को, जो कि 29 कम्युनिटी है, उनको 6% तक रिजर्वेशन दिया गया। शेड्यूल कास्ट राइट को लगभग 25 कम्युनिटी है, 5.5% तक रिजर्वेशन दिया गया। वहीं टचेबल कम्युनिटी जिसके अंदर बंजारा भूविया है, उनको 4.5% और रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी को 1% तक का रिजर्वेशन दिया गया। जिसके बाद में बंजारा कम्युनिटी, भूवीज कम्युनिटी, इनका कहना है कि देखो हम लोगों को केवल 4.5% रिजर्वेशन क्यों? इस कारण से इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया। तो प्रोटेस्ट जो है वो कर्नाटक के अंदर शिकारीपुर तालुक के अंदर, जो कि शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां पर तालुक पंचायत ऑफिस के बाहर हो रहा था। इनकी मांग थी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उनके पास में आए, एक मेमोरेंडम साइन करें कि हमको ज्यादा रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस तरीके की ये लोग मांग कर रहे थे। ठीक उसी समय पे पुलिस वहां पर आई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके बाद में जस्ट इसी तालुक ऑफिस के पास में एमएलए का घर था, उसी एमएलए के घर के ऊपर पथराव किया गया। एमएलए का नाम था येडियुरप्पा, और साथ में उसी बीच में जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके फोटो और एमएलए के फोटोज वहां पर जलाए गए। इस तरीके से वॉयलेंट प्रोटेस्ट जो है वो हम लोग कर्नाटक के अंदर देखने को मिला। अब इसी बीच में हम लोग को यह भी सवाल उठता है कि क्या माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देना, यानी कि रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन देना सही है या नहीं? तो थोड़ा उसके ऊपर बात करते हैं। देखो कई सारे राज्यों के अंदर रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन दिया गया है, ये कहते हुए कि पर्टिकुलर कम्युनिटी जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करती है, या तो वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर रिजर्वेशन दिया गया या फिर सेपरेट रिजर्वेशन दिया गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको कर्नाटक का बताया जहां पर 4% तक मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया। फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश 2004 के अंदर 4% तक मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया। साथ में क्रिश्चियनों को रिजर्वेशन जो है वो शेड्यूल कास्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। इतना ही नहीं, पंजाब के अंदर 5% तक रिजर्वेशन जो है वो अलग अलग क्लासेस को दिया गया, जिसके अंदर सिख भी इंक्लूडेड है, और 1% तक रिजर्वेशन जो है क्रिश्चियनिटी को दिया गया। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर जहां पर 50% तक मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया था एक समय पे, जबकि वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन को बिलोंग करती थी। केरला के अंदर 12% तक मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया था, साथ में यहीं पे क्रिश्चियनिटी को भी रिजर्वेशन दिया गया था। तो सवाल उठता है कि क्या ये रिजर्वेशन माइनॉरिटी कम्युनिटी को देना या धर्म के आधार पर देना सही है क्या? तो धर्म के आधार पर जब भी रिजर्वेशन दिया जाता है तो ये कहते हुए किया जाता है कि ये माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। तो पहले बात करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी होती क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुसार देखें तो रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16 क्लॉज 4 इनके अंदर दिया गया है, जहां पर कहा गया है कि एक ऐसी कम्युनिटी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उन्हें रिजर्वेशन दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनएफिशिएंसी ना है और वो जो कम्युनिटी है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है। सवाल यह है कि क्या ये सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के अंदर रिलीजन भी आते हैं? तो रिलीजन के अंदर बात आती है माइनॉरिटीज की। भारतीय संविधान के अंदर माइनॉरिटीज के अधिकार आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर कवर किए गए, जहां पर आर्टिकल 30 क्लॉज 2 के अंदर कहा गया है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इनका वर्णन किया गया है। जब रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, तो हम लोग कंसिडर करते हैं दो प्रकार की माइनॉरिटी को रिजर्वेशन देने के लिए, मेनली रिलीजन और लैंग्वेज। हम लोग दो प्रकार की माइनॉरिटी को अलग से ध्यान देते हैं जिनके अंदर हम लोग को रिलीजन और लैंग्वेज देखने को मिलती है। पर कौन सा रिलीजन, कौन सी लैंग्वेज माइनॉरिटी है, इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में देयर वाज अ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992, जिसके अनुसार मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख, बुद्धिस्ट और ज़ोरास्ट्रियन, इन्हें माइनॉरिटी घोषित किया गया है भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर। पर इन माइनॉरिटी को जो अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 29 और 30 में, वो एजुकेशन के अधिकार है, वो अपने कल्चर और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के अधिकार है। पर कहीं पर भी रिजर्वेशन की बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए नहीं की गई थी। उसके बाद में माइनॉरिटी कम्युनिटीज को रिजर्वेशन दिया जा रहा था। आंध्र प्रदेश के अंदर जब मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया गया तो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने 2010 के अंदर अपना जजमेंट दिया, जहां पर कहा कि इंटरिम रूप से, मतलब अभी के लिए मुस्लिमों को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो सही है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई जाएगी इस चीज को चेक करने के लिए कि अलग अलग रिलीजन यानी कि माइनॉरिटी रिलीजन को जो रिजर्वेशन दिया जाता है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या वो नहीं है। इसके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाने की बात की गई थी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कभी बन नहीं पाई थी। रिसेंटली आप लोगों को अगस्त 2022 के अंदर एक न्यूज देखने को मिल रही थी, जहां पर 5 जज की बेंच ईडब्ल्यूएस कोटा के ऊपर अपना डिसीजन देने वाली थी। इस समय पे वो बेंच बैठ रही थी। उसी समय पे हम लोगों को देखने को मिल रहा था कि यह भी कहा गया था कि रिजर्वेशन फॉर द मुस्लिम इन आंध्र प्रदेश के लिए
भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई जाएगी। हालांकि इसके ऊपर अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस चीज को क्लैरिफाई नहीं किया है कि भारत के अंदर रिलीजन के आधार पर रिजर्वेशन देना सही है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो ये अभी भी एक डिस्प्यूटेड टॉपिक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है, अभी बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि एक बहुत अच्छा ऑफर अनअकैडमी के ऊपर चल रहा है जहां पर 25% तक का डिस्काउंट आप लोगों को दिया जाएगा। और अगर आप लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हो तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, जहां पर आपका सारा खर्चा अनअकैडमी उठाएगा। इसके लिए लिमिटेड सीट है, क्योंकि हमारे पास में भी इतने लाखों बच्चों को वहां पर बुलाने की कैपेसिटी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर लिमिटेड सीट है। अगर आप लोगों को इस ऑफर के अंदर एनरोल करना तो जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि 31 मार्च को खत्म होने वाला है। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। SRC10 कोड का प्रयोग करने के बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप और ये ऑफर जो है वो मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।